हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वर्कशीट हमारी 76, डेट है 22 जनवरी 2021 और आज का टॉपिक है हमारा रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स स्टार्टिंग में दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। तो फर्स्ट है हमारा रैशनल नंबर और ये हो जाएगा हमारा इरेशनल नंबर। तो रैशनल नंबर में आपको पता है सारे नंबर्स, जो भी नंबर्स पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सके, जहाँ पे पी एंड क्यू दोनों इंटीजर्स होंगे और Q जीरो के इक्वल नहीं होगा, वो सारे नंबर्स कौन से होंगे? सारे रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स में भी दो आ जाएंगे, एक आपका टर्मिनेटिंग और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब जहां भी आपका Q की पावर, मतलब Q जो दिया हुआ है हमारा डिनोमिनेटर है, वो 2 की पावर n और 5 की पावर m में होगा, या फिर सिर्फ 2 की पावर में हो या सिर्फ 5 की पावर में हो, या 2 और 5 दोनों। जैसे एक एग्जांपल लेट करते हैं 57। अगर हमने नीचे लिखा 2 की पावर 5 या 57 5 की पावर 2, या फिर 57 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3, मतलब डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 की पावर हो, सिर्फ 5 की पावर हो, या 2 और 5 दोनों की पावर्स हो, तो वो सारे डेसिमल एक्सपेंशंस टर्मिनेट हो जाएंगे। नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होगा कि ये वाली पावर्स नहीं होंगी, क्यों? इसके इक्वल 2 की पावर n और 5 की पावर n के इक्वल नहीं होगा। कोई भी एग्जांपल, जैसे फिर से 57 वाला लेट करते हैं, ये नीचे आ जाएगा 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7। तो यहाँ पे जब भी एक नंबर एक्स्ट्रा आ जाएगा इस तरीके से, तो पूरा डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट नहीं होगा। फिर बात करते हैं इरेशनल नंबर्स की। इरेशनल नंबर पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं होंगे। इन दोनों में से कोई एक इंटीजर हो सकता है। जैसे एग्जांपल हम लिखें किसी भी रैशनल नंबर का √2/3 या 3/√2, इस तरीके से कोई भी नंबर लिखेंगे तो इनमें से एक तो इंटीजर है लेकिन दूसरा इंटीजर नहीं है, तो पी बाई क्यू की फॉर्म में ये रिप्रेजेंट नहीं होंगे, जहां पे पी और क्यू दोनों इंटीजर्स हों। इनमें से कोई एक इंटीजर होगा और इसमें भी क्यू जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर क्यू जीरो के इक्वल होगा तो वो नंबर नॉट डिफाइंड हो जाएगा। और ये हमेशा कैसे होंगे? नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे एक एग्जांपल लिखते हैं 0.156789025 इस तरीके से चलता है ना, कोई सीरीज नहीं होगी, मतलब कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा, कोई सीरीज नहीं है, इसलिए ये कौन से होंगे? हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। एक है हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम अर्थमेटिक। इसमें कई बार एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि आप फंडामेंटल ऑफ थ्योरम अर्थमेटिक क्या है, आप उसकी स्टेटमेंट और उसके साथ कोई एक एग्जांपल करके दिखाना होगा। तो आपको हमेशा याद रखना है फंडामेंटल ऑफ थ्योरम अर्थमेटिक का मतलब कि कोई भी कंपोजिट नंबर हमेशा प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में हम उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। एग्जांपल 36। 36 एक कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं? जिन नंबर्स के दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। तो 36 के जब आप फैक्टर्स फाइंड करोगे, प्राइम फैक्टर्स, ये 2 से आएगा पहले 18 पे, 2 से आएगा 9 पे, 3 से 3 पे, 3 से 1 पे। तो 36 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो ये सारे नंबर्स कौन से नंबर्स होंगे? प्राइम नंबर्स। तो कोई भी एक कंपोजिट नंबर प्राइम फैक्टर्स में एक्सप्रेस किया जा सकता है। ये है हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। उसके बाद बात करते हैं हम एचसीएफ और एलसीएम की। एचसीएफ का मतलब क्या हो गया? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब अगर हम दो नंबर्स लेते हैं 5, 15 और 20। अब इन दोनों नंबर्स में हमें ढूंढना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे बड़ा होगा, कॉमन भी होगा और दोनों का फैक्टर भी। तो 15 के फैक्टर्स अगर हम लिखे 1, 3, 5, 15। 20 के फैक्टर्स 1, 2, 4, 5, 10 और 20। तो ये हमने 15 और 20 के फैक्टर्स लिख लिए। अब हमें इनमें से देखना है जो हाईएस्ट भी हो, कॉमन भी हो। इन दोनों में पहले तो कॉमन नंबर्स ढूंढते हैं। कौन सा है? 5, 5। 5 के अलावा कोई और कॉमन नहीं है, तो 5 ही क्या हो जाएगा? हाईएस्ट भी है और कॉमन भी है।
तो हम लिख सकते हैं HCF ऑफ 15, 20 इक्वल्स टू 5। मतलब आपको सिर्फ सबसे बड़ा भी है, कॉमन भी है, वो फैक्टर्स बताना है कौन सा होगा। नेक्स्ट है हमारा LCM, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसके लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं 6 और 8। तो इसमें क्या करना होगा आपको, जब भी ऐसे नंबर्स आएंगे तो 6 और 8 का मल्टीपल्स लिख लो। 6 के मल्टीपल्स 6, 12, 18, 24, 30, 36। ऐसे ही जब आप 8 के मल्टीपल्स लिखेंगे 8, 16, 24, 32, इस तरीके से एंड सो ऑन। तो अब आपको देखना है सबसे छोटा है, कॉमन है, वो मल्टीपल जो सबसे छोटा भी है और कॉमन भी है। तो सबसे छोटा तो इसमें 6 है, इसमें 8, पर ये कॉमन नहीं है। तो अब कॉमन नंबर ढूंढते हैं। यहाँ से क्या आएगा 24, इसमें भी क्या आया 24। 24 के बाद काफ़ी नंबर्स कॉमन मिल जाएंगे, लेकिन हमें चाहिए लोएस्ट, सबसे छोटा। तो हम लिख सकते हैं LCM ऑफ 6, 8 इज इक्वल्स टू 24। इस तरीके से ये हो गया HCF, ये आ गया हमारा LCM। और इसी में एक फॉर्मूला भी होता है, HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लीकेशन सेकेंड नंबर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। कई बार क्वेश्चन इसमें से भी आ जाता है कि आपको 3 वैल्यूज दे देंगे, HCF, LCM और फर्स्ट नंबर, और पूछेंगे सेकंड नंबर क्या होगा, या फिर दोनों नंबर्स दे देंगे, LCM दे देंगे, HCF पूछेंगे क्या होगा। तो अब इस फॉर्मूले की हेल्प से, क्योंकि इस फॉर्मूले में हमारे पास 1, 2, 3, 4 4 वेरिएबल्स हैं, तो 4 में से किसी 3 की वैल्यू हमें देंगे और 1 की वैल्यू हमसे पूछेंगे। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 53 अपॉन 2 की पावर 3, 5 की पावर 2, और ये पूछा है कितने डिजिट्स के बाद टर्मिनेट होगा। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 53 अपॉन में 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2, और ये 2 की पावर 3 था तो एक 2 हमने ये एक्स्ट्रा बाहर निकाल लिया। तो इसे अब ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं 53 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2, क्योंकि दोनों की पावर 2 है, मल्टीप्लाई 2। 2 से 53 कैंसिल हो जाएगा, 2 पे 1 रिमाइंडर 6.5, यह आ जाएगा 26.5। और नीचे कितना है 26.5 अपॉन में 5 इंटू 2 10 की पावर 2, तो ये आ जाएगा 26.5। 10 की पावर 2 का मतलब 100, मतलब 2 पॉइंट्स छोड़ के आप पॉइंट लगा, 2 नंबर डिजिट छोड़ के आपको पॉइंट लगाना है। तो ये क्या आ जाएगा 20, ये आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो इसे यहाँ से स्टार्ट करते हैं 0.265। तो हम ये नंबर कितने डिजिट्स के बाद टर्मिनेट हो जाएगा, 3 डिजिट्स, 0.265। 3 डिजिट्स के बाद इसका कोई भी आंसर नहीं आएगा, तो आफ्टर 3 डिजिट्स, आफ्टर 3 डिजिट्स ये नंबर टर्मिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हमें 168 एंड 448 इनका HCF और LCM निकालना है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो पहले 168 का जब आप फैक्टर्स लिखेंगे इस तरीके से लिख लेंगे प्राइम फैक्टर्स। 2 से कितने पे आएगा 8, 4 पे, 2 से 42, 2 से 21, 3 से 7 और 7 से 1। तो 168 को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। इसी तरह से 448 को भी आपको एक्सप्रेस करना है, 448। 2 से गया 2, 2, 4, 2 से आया 1, 1, 2, फिर 2 से आएगा 5, 6, फिर 2 से आएगा 2, 8, 2 से आया 1, 4, 2 से आया 7 और 7 से 1। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 टाइम्स 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 मल्टीप्लाई 7। अब आपको इसका LCM लिखना है और HCF। LCM क्या हो जाएगा, जब भी इस तरीके से नंबर्स आए तो और आपको LCM लिखना है, तो आपको याद रखना है कोई भी एक नंबर लेके पूरा का पूरा जो भी आपका एक्सप्रेशंस है ऐसे कंप्लीट लिख दो। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, हमने ये वाली 448 वाली ले ली क्योंकि इसमें टर्म्स ज़्यादा हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये आ गया। अब आपको ये चेक करना है कि ऊपर वाले टर्म्स में से कौन सा नंबर रह गया है। 1, 2, 3, 3 बार 2 आ चुके हैं। 3 इसमें नहीं आया तो हम इसमें एक 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 आ चुका है। तो ये हो गया पूरा LCM। इसे आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आपका LCM आ जाएगा। इसी तरह जब HCF निकालना है तो अब आपको कॉमन देखना होगा, दोनों में कॉमन क्या है। 3 बार 2 इसमें भी आ रहा है और 3 बार 2 इसमें भी आ रहा है,
तो यहाँ हम लिख देंगे HCF 2 × 2 × 2। अब और क्या नंबर कॉमन है? 3 इसमें नहीं है, 7 × 7। इसका जब आप मल्टीप्लाई करके लिखेंगे ये आपका HCF हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका LCM। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें √2 इरेशनल प्रूव करना है कि √2 एक इरेशनल नंबर है। आपको सबको पता है √2 एक इरेशनल नंबर है, लेकिन प्रूफ कैसे करेंगे? तो हम लेट करके चलते हैं, लेट √2 इज अ रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है तो p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम इसे। तो हम इसे लिख सकते हैं कि √2 = a/b। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? a = √2b। इसी तरह से अगर हम इसे स्क्वायर कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, जब आप स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? a² = 2b²। तो यहां से हम लिख सकते हैं इट इंप्लाइज a² इज डिविजिबल बाय 2। भाई इक्वल का साइन है और ये तभी तो इक्वल हो सकता है जब ये इसका एक फैक्टर हो। तो a² 2 से डिविजिबल है। हम 16 को अगर हमें लिखना है तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 2 × 8। तो मतलब 16 2 से डिविजिबल है, 16 8 से भी डिविजिबल है। तो हमने लिखा a² इज डिविजिबल बाय 2। तो therefore a is also divisible by 2। भाई a भी 2 से डिविजिबल होगा। तो जब ये इसका एक फैक्टर है तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि a = 2k। a = 2k where k is an integer। k कोई भी एक इंटीजर है। तो यहां से तो जब आप ये वैल्यू 2 के वैल्यू यहां पुट करेंगे, इस इक्वेशन को इसमें पुट करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं? 2k का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा? 2b² के। तो ये क्या हो जाएगा? 4k² = 2b²। तो यहाँ से 2k² = b²। फिर से वही सेम फॉर्म आ गई कि b² इज therefore b² इज डिविजिबल बाय 2। ये इस तरीके से लिखा है। तो b इज डिविजिबल बाय 2। तो b भी 2 से डिविजिबल होगा। और हम लेट करके चले थे कि √2 क्या है? a/b वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर्स। यहाँ पे हमने लिखना था वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर्स। मतलब जिन नंबर्स में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन दो इक्वेशन से a इज डिविजिबल बाय 2, b इज डिविजिबल बाय 2, इन दो इक्वेशन से यूजिंग या बाय 1 एंड 2, इन दोनों इक्वेशन से देखेंगे तो हम लिख सकते हैं 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। तो ये क्या हुआ? हम पहले लेट करके चले थे फर्स्ट लाइन में कि a और b में कुछ भी 1 के अलावा कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, लेकिन यहां पे लिखा है कि 2 भी कॉमन आ गया। तो हम क्या लिखेंगे? दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन। तो ये तो एक कॉन्ट्रडिक्शन होगी। देयरफॉर √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो √2 एक इरेशनल नंबर होगा। अब पूरी इक्वेशन में हमने सिर्फ क्या करा? पहले तो √2 को a/b के इक्वल लिखा। और ये क्वेश्चन जनरली हर साल पेपर में आता ही है, 2 या 3 मार्क्स का। तो आपको ये सिर्फ सारे स्टेप्स एज इट इज लिखने होंगे उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें इन्हें एक्चुअल डिवाइड नहीं करना, सिर्फ देख के बताना क्या ये टर्मिनेट होगा या नहीं होगा। तो स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था 2 की पावर अकेला होना चाहिए, 5 की पावर, या 2 और 5 दोनों। तो ये 1600, तो 17/1600 क्या हो जाएगा? 16 × 100। तो नीचे अगर 00 है, 000, मतलब 10 की कोई भी पावर है तो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 16 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई। ये 100 को भी ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं। 100 क्या हो जाएगा? 50 × 2। 50 क्या हो या इसे लिख सकते हैं 10 × 10। और 10 क्या होगा? 2 × 5, 2 × 5। तो मतलब 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। तो ये तो पूरा टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये टर्मिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें 7 भी आ गया एक्स्ट्रा। 2 की पावर 5 की पावर तो है, लेकिन 7 की पावर भी एक्स्ट्रा आ गई है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट देखेंगे 2 की पावर 3, 5 की पावर 2 है डिनोमिनेटर में,
तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेट, ये पूरा पूरा टर्मिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। 5 पार्ट में, फिफ्थ क्वेश्चन में हमें 3 पार्ट्स दिए हुए हैं, टिक लगाना है सिर्फ। फर्स्ट पार्ट है 28.345612। हमसे पूछा क्या ये टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग। तो आप देखो 2 के बाद कोई भी एक्स्ट्रा नंबर रिपीट नहीं हो रहा, तो ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग, तो ये टर्मिनेटिंग होगा। ऐसे ही बी पार्ट 0.11011000111100 और इस तरीके से चलता जा रहा है, मतलब एक पर्टिकुलर कोई भी नंबर इसमें रिपीट नहीं हो रहा, ना ये टर्मिनेट हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। ऐसे ही लास्ट पार्ट सी पार्ट में 2.35 के ऊपर बार दिया हुआ है, तो बार दिया हुआ है, मतलब ये बार बार 25, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 2.353535, मतलब एक पर्टिकुलर नंबर रिपीट हो रहे हैं, एक पेयर 3535, तो जब रिपीट हो रहा है तो क्या होगा, एक रैशनल नंबर, क्योंकि रैशनल नंबर में हमने पढ़ा था या तो टर्मिनेट होगा या रिपीट होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। थैंक यू।